हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे JSW एनर्जी के लिए। जी हाँ दोस्तों, JSW एनर्जी के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कल की क्या सिचुएशन है JSW एनर्जी के अंदर। देखिए दोस्तों, कल ओपन हुआ था 307 के ऊपर, 323.15 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाता है और 299.90 का लो भी बनाता है। 15,49,457 टोटल NSE के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप 52,115 करोड़ रुपए इस कंपनी की है। इस कंपनी का 52 वीक लो 60.40 का और हाई है 408.00 का। 317 के ऊपर ये बंद हुआ। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि JSW एनर्जी लिमिटेड जो है अपने सारे रिन्यूएबल बिजनेसेस को एक होली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए JSW एनर्जी लिमिटेड जो है रिन्यूएबल बिजनेस भी ओन करता है और नॉन रिन्यूएबल बिजनेस भी ओन करता है। यानी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनके पोर्टफोलियो में बिजनेसेस भी हैं और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पोर्टफोलियो भी है। तो यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है कि जो इनके क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, ये इसको एक अलग तरीके से स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं ताकि स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक किया जा सके और फंड रेज करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, बल्कि सपोर्ट मिले। मेरी बात समझ रहे हैं? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने बेसिकली इस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि ये रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने रिन्यूएबल और थर्मल बिजनेसेस को सेपरेटली, ताकि क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करके फंड रेज करने में मदद मिल सके और स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक किया जा सके। ऑल एग्जिस्टिंग और अपकमिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स जो होंगी, उन सभी को एक ही कंपनी के अंदर हाउस किया जाएगा, जिसका नाम है JSW एनर्जी नियो लिमिटेड, जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है JSW एनर्जी की। राइट। तो कंपनी की जो ऑपरेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे कि करचम 1091 मेगावाट्स और बास्पा सेकंड 300 मेगावाट, इन सभी को इस यूनिट के अंतर्गत देखा जाएगा। सो कंपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने इस रिन्यूएबल बिजनेस को मोर इफ़ेक्टिवली सपोर्ट करने के लिए, इनके ग्रोथ स्ट्रेटजी को और स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक करने के लिए। राइट। तो दोस्तों, ये बेसिकली सारी बातें जो है कंपनी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत जैन की तरफ से बताई गई। दोस्तों, साजन जिंदल लेड ये कंपनी, आपको पता होना चाहिए, 20 गीगावाट के पावर जनरेशन पोर्टफोलियो को अचीव करना चाहती है 2030 तक। ये इसका 2030 का टारगेट है। राइट। और ये अपने टोटल पोर्टफोलियो में 85% रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। करंटली अगर हम देखें तो इनके टोटल पोर्टफोलियो में 30% रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, जिसको 85% तक लेके जाना चाहते हैं। और अगर हम प्रेजेंटली देखें तो इनके पास 4.5 गीगावाट यानी 4559 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अक्रॉस थर्मल एंड हाइडल एंड सोलर प्रोजेक्ट्स, जिसमें थर्मल और 3158 मेगावाट और सोलर प्रोजेक्ट्स 1401 मेगावाट है। राइट। करंटली 2458 मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो है अभी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हैं, यानी दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और कंपनी ने ऐसा बताया। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई हैं, सारी बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट था बताना वो मैंने आपको समझा दिया कि JSW एनर्जी अपने रिन्यूएबल बिजनेसेस को एक होली ओन्ड सब्सिडरी में लेके आना चाहता है और इसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। तो दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट, अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।